शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्तोत्र को हमने सुना, अब प्रसंग व लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से तथा व्यास से जो मैंने सुना वह शिव का व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्ष की अष्टमी और 14 को शिव का पूजन करें तथा रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से एक वर्ष में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और परम गति को पाता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो क्षीर धारा का व्रत धारण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 14 तक जो रात्रि में भोजन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों को धारण करता है तथा जित क्रोधी व ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शंकर जी के लोक को जाता है। देवता पूर्वाह में, मध्याह में ऋषि लोग, अपराह में पितृश्वर तथा संध्या में गुहक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, थोड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को पाता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूंगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। पौष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्ष की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि में शयन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से शिव को स्नान कराकर शिव का पूजन करता है, खीर, घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौ का दान करता है वह वहिन लोक को जाता है। इसी प्रकार माघ में शिव का पूजन करके जो रात्रि में घृत युक्त खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काला घोड़ा दान करता है, वह यमलोक में पहुंचकर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फागुन के महीने में समान घृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा 14 और 8 को उपवास करता है, ऐसे शिव भक्त का ताम्र वर्ण की गौ का जोड़ा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करता है, वह चंद्रलोक जाता है। चैत में रुद्र की पूजा करके चावल, घी, दूध से युक्त भोजन करने वाला पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष निरति के स्थान को पाता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा घृतादि से शिव को स्नान कराता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में देवेश की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है, धूम्रवर्ण को गौ ब्राह्मणों की सेवा में रहता है, धूम्रवर्ण को मिथुन का दान करता है, पूर्णमासी का व्रत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड, घी, सत्तू तथा गौरस का भोजन करता है, क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौरवर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, तब वह वरुण लोक को जाता है। श्रावण के में शिव पूजा में परायण जो रात्रि को भोजन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से पूजा करके क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे के पैर सफेद हों ऐसे पौंगों मिथुन का दान करता है, वह वायु के समान सर्वत्र विचरण करता है तथा वायु के सायुज्य को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि को भोजन करता है तथा वृक्ष की मूल में स्थित हवन के शेष भाग का भोजन करता है, वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नीलकंदा वाले बैल तथा गौद का दान करता है, वह यक्षलोक में यक्षों का राजा बनता है। अश्विन के माह में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, नीलवर्ण का बैल तथा गौ को दान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन करके जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर कपिला गौ मिथुन तथा चारु का दान करता है, वह सूर्य लोक में वास करता है। मार्गशीर्ष के महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न, घी, दूध खाकर
उपवास करता है, दरिद्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडु वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह सोमलोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य, इनको धारण करके 3 बार स्नान करें, भूमि में शयन करें, रात्रि में भोजन करें, दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 का व्रत करना चाहिए। यह व्रत प्रति मास का मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस व्रत को 1 वर्ष तक क्रम से या व्यतिक्रम से करे, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है।